हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से मैं लेके आया हूँ एक नया वैकेंसी। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि ये जो वैकेंसी आया है ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि किसी एग्जाम के बिना ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे। तो इसमें कई पदों पे वैकेंसी दिया गया है, जैसे कि नर्स के लिए वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी दिया गया है, फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी दिया गया है। इसके अलावा जो काउंसलर है, काउंसलर के लिए वैकेंसी है और कई पदों में, अलग अलग पदों में वैकेंसी दिया गया है, जिसके बारे में डिटेल्स में हम इस वीडियो में आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। ये नोटिस कब रिलीज हुआ, कहाँ रिलीज हुआ, कहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे, इस वैकेंसी का जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा, सैलरी कितना मिलेगा, लास्ट डेट कब तक है, सारा चीज़ मैं एक एक करके आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। लास्ट में मैं आप लोगों को इसका ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, सारा चीज़ एक एक करके डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस वैकेंसी के बारे में जानकारी सभी कैंडिडेट तक पहुँच सके। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। चलिए दोस्तों, सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है, लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति। ये जो क्या है, ये पोस्ट आपका जो आया हुआ है आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति की तरफ से दिया गया है। कहाँ पे ये वैकेंसी दिया गया है, तो आपका दिया गया है पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में। पश्चिम मेदिनीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का, यानी कि वैकेंसी आपका वेस्ट बंगाल में आया हुआ है। अब इसके अलावा इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में दिखाया गया है डेट, 3 तारीख, यानी कि सितंबर के 3 तारीख में, 3 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन को अपलोड किया गया है, पर इसमें अप्लाई शुरू आपका 7 तारीख से हुआ है। यहाँ पे आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं 11 AM ऑफ 7/9/2024 से शुरू हुआ है, और कब तक चलेगा, तो 21/9/2024 तक चलेगा। तो 21/9 मतलब आपके पास बहुत लंबा टाइम है, किस तारीख तक चलेगा। तो दोस्तों, इसे अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, इसे अप्लाई जरूर करें। जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए 100 रुपया पे करना पड़ेगा, और अगर जो आपका एससी यानी कि जो भी आपका रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है उसे 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है वहीं पे आपको पेमेंट करना होगा, वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कहीं और से आप पेमेंट करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, चलिए मैं आगे जाके आप लोगों को बता दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहे। यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है नेम ऑफ द पोस्ट, उसके बाद राइट साइड में उसके सामने दिखाया गया फार्मासिस्ट, यानी कि नेम ऑफ द पोस्ट के सामने पोस्ट का नाम क्या दिया गया है, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में यहाँ पे एक ही पोस्ट दिया गया है जो जनरल के लिए है, यानी कि कोई भी इस पर अप्लाई कर सकता है। इसमें डिग्री क्या मांगा है, तो यहाँ पे डिग्री आप लोगों के पास, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एसेंशियल क्राइटेरिया। एसेंशियल क्राइटेरिया में यहाँ पे बताया गया है 2 ईयर डिप्लोमा फार्मेसी, यानी कि डी फार्मेसी अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताया गया, वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल से अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल से जितने भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके रखे, सबके लिए एक सुनहरा मौका है, आप लोग अप्लाई जरूर करें। बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वेस्ट बंगाल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन करने में टाइम लग जाएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या करना है, तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उसमें कॉन्टैक्ट करके आप लोग पता कर सकते हैं, उसमें डिटेल्स बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एज लिमिट दिखाया गया 18 ईयर, मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है अकॉर्डिंग टू आपका कैटेगरी, पर आपको मान के चलना होगा 18 से 40 ईयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मंथली जो सैलरी दिया जाएगा वो आपको 22,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है कि इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास अगर फार्मासिस्ट यानी कि फार्मेसी अगर आप करके रखे तो आपको कितना मिलेगा, अगर आप डी फार्मेसी, बी फार्मेसी या फिर एम फार्मा करके रखे तो आपको 85 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि डी फार्मेसी के लिए 65 और बी फार्मेसी के लिए 75 और एम फार्मेसी के लिए 85 मार्क्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, एक कंप्यूटर टेस्ट में आपको 15 मार्क दिया जाएगा। टोटल आपका 100 मार्क का यहाँ पे एग्जाम आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंटरव्यू लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। बस आपके पास डिग्री है तो आपको 85 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर टेस्ट देते हैं तो उसमें 15 मार्क होगा, उसके लिए आप जितना मार्क्स आप लाएंगे उस हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें आपका जो भी होगा सिलेक्शन हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में आप लोगों को बताया गया है नेम ऑफ द पोस्ट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में 2 पोस्ट दिया गया है, एक जनरल के लिए है, एक एससी के लिए है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जनरल यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी पे डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का ग्रेजुएट आपका साइकोलॉजी में किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ पे जो एज लिमिट दिया गया है 21 साल से 40 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी आप लोगों को 30,000 दिया जाएगा। सैलरी बहुत ही अच्छा खासा दिया जा रहा है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई जरूर करिए। इसी तरह का सिलेक्शन सभी पदों में होगा, तो सभी पदों में हम डिटेल्स में नहीं बताएंगे, बस आपको अब पोस्ट क्या क्या है वो सारा चीज़ बताते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट में यहाँ 3 नंबर में दिखाया गया साइकेट्रिक नर्स का पोस्ट दिया गया है। इसके लिए आपके पास डिग्री मांगा गया है बीएससी नर्सिंग साइकेट्रिक नर्सिंग में, यानी कि बीएससी अगर आपका साइकेट्रिक नर्स में किया हुआ है, या एमएससी अगर साइकेट्रिक नर्सिंग में किया हुआ है, या डीपीएन किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी आप लोगों को 25,000 तक मिलेगा पर मंथ के हिसाब से, और उसका जो क्राइटेरिया है यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया 4 नंबर में कम्युनिटी नर्स। कम्युनिटी नर्स के लिए यहाँ पे एक पोस्ट दिया गया है जो जनरल है, सब कोई भर सकता है इसमें। इसके लिए डिग्री जीएनएम मांगा है आपके पास, अगर जीएनएम का डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 1 महीना का ट्रेनिंग साइकेट्रिक नर्सिंग में आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे और इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा 15,000 पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रोग्राम असिस्टेंट में आपका वैकेंसी दिया गया है, एक जनरल के लिए है, इसमें कोई भी भर सकता है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। इसका सैलरी आप लोगों को 22,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। 6 नंबर में यहाँ पे दिया गया है पोस्ट का नाम है काउंसलर ब्लड सर्विस। काउंसलर या तो ब्लड सर्विस का जो पोस्ट है इसमें 2 है, एक जनरल के लिए है, एक एससी के लिए है। इसमें डिग्री मास्टर्स या फिर ग्रेजुएट का डिग्री अगर आपके पास है साइकोलॉजी में या सोशल वर्क आप करते हैं, आपके पास उस प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 साल से 40 साल तक दिया गया है। इसमें आप लोगों को सैलरी 20,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट में लैबोरेटरी टेक्नीशियन। मैंने आप लोगों को बताया था कि लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी पोस्ट है, तो यहाँ पे 5 पोस्ट दिया गया है लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, 3 जनरल है और एक एससी एसटी के लिए दिया गया है। इसमें आप लोगों का क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि अगर आपके पास बायोलॉजी स्ट्रीम से डिग्री किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डीएमएलटी या बीएमएलटी आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 19 साल से लेके आप 40 साल की उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छा खासा 22,000 की पर मंथ के हिसाब से सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा। 8 नंबर में यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट दिया गया है टेक्निकल सुपरवाइजर। टेक्निकल सुपरवाइजर ब्लड सेफ्टी में आपका 2 पोस्ट दिया गया है, इसमें एक जनरल के लिए है, एक एससी के लिए है। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास डीएमएलटी और बीएमएलटी का डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 1 ईयर का या 2 ईयर का तो आपको क्या किया जाएगा, प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा। अगर आप एमएससी करके रखे हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन में तो फिर आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे एज लिमिट 19 साल से 40 साल तक है। इसका सैलरी आप लोगों को 22,000 दिया जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में आप लोगों को पोस्ट का नाम दिया गया है काउंसलर का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी प्रकार का बैचलर डिग्री। यहाँ पे तो बताया गया है कि सोशल वर्क या सोशोलॉजी या साइकोलॉजी का बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा और 21 साल से 40 साल तक इसका एज लिमिट दिया गया है। 20,000 आपको सैलरी मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। 10 नंबर में लेबोरेटरी टेक्नीशियन का फिर से वैकेंसी यहाँ पे है। आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा। इसमें भी सैलरी आपका सेम 22,000 दिया जाएगा। 19 साल से 40 साल तक इसका एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद 11 नंबर में आपका सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट दिया गया है। इसमें आपका 5 पोस्ट यानी कि 5 वैकेंसी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एमएससी का डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास एमएससी का डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास डीएमएलटी किया हुआ है, बीएससी और डीएमएलटी किया हुआ है, उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास एक्सपीरियंस जितना होगा उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस किया जाएगा। और यहाँ पे एज लिमिट आपका 22 साल से 40 साल दिया गया है। सैलरी आप लोगों को 25,000 दिया जाएगा। दोस्तों देख लिए इस प्रकार से आप लोगों को वैकेंसी यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है और यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर द एप्लीकेंट या कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को जरूर पढ़े। यहाँ पे आप लोगों को लास्ट डेट दिया गया है, देखिए यहाँ पे बताया गया है 11 नंबर में लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट 20 सितंबर 2024 तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। 21 सितंबर 2024 तक आप इसमें
काम अप्लाई कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। पर आप लोगों को 21 तारीख या 20 तारीख के फेर में नहीं रहना है, उससे पहले पहले ही आप लोगों को अप्लाई कर देना है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिटेल्स में सारा चीज़ बताया हूँ। आप चलते हैं आप लोगों को लेके ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है wbhealth.gov.in। यहाँ से जाके आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन को रद्द भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने सारे डिटेल्स में आप लोगों को बताया हूँ। अगर इसी तरह की जानकारी वेस्ट बंगाल में आए हुए वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये वैकेंसी का डिटेल्स पहुँच सके। दोस्तों इसी तरह की वेस्ट बंगाल में आए हुए वैकेंसी के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए जानकारी के साथ।